सबसे पहली बात, कौन सा टॉपिक है? क्या आप में से कोई विद्यार्थी बताएगा घड़ी किसे कहते हैं? हाथ खड़े करने केवल। हाँ जी सर, घड़ी। चलिए सुनिए, बिना बात करे सुन लो। घड़ी क्या है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की, तो घड़ी क्या है? घड़ी एक ऐसा समय सूचक यंत्र है। कैसा समय सूचक यंत्र है? ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट, सेकंड, क्या क्या आगे बताओ। एक ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है। किस चीज को व्यक्त करता है? अंतराल को। क्या कहलाता है? घड़ी। घड़ी क्या है? एक ऐसा समय सूचक यंत्र है जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है। क्या कहलाता है? घड़ी कहलाता है। क्लियर? अरे कोई डाउट है क्या? टाइम बताने वाली, ठीक है। देखिए, टाइम कोई भी घड़ी नहीं बताती है, बार बार सुन लो। कोई भी घड़ी कहती है क्या कि इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं? भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी डायल वाली घड़ी की बात कर रहे हैं। तो घड़ी की डेफिनेशन क्या है? परिभाषा सुन लो। ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को क्या करता है? व्यक्त। ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? घड़ी। पहली बात। अब हम जानेंगे घड़ी के बारे में, है ना। कॉपी निकालने की तो अभी जरूरत है ही नहीं, खाली आपको समझना है चीजें। ये है, मान लीजिए कोई घड़ी दिख रही है। अरे अच्छी है क्या? चलो, हाँ, हमने मान लिया। क्या मान लिया सर? कि ये है कोई घड़ी। क्या है ये? घड़ी। और इस घड़ी में अंकित है टाइम। कैसे? 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। बन गई घड़ी। ये क्या है? क्या है ये? घड़ी। अब हम बात करेंगे, इस घड़ी की बेसिक नॉलेज हमें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं घड़ी। और टेंशन मत लो, जितनी टाइप है घड़ी की एक ही सूत्र से सॉल्व करा दूंगा सारी, और वाकिफ जरूरत ना पड़ेगी। ऐसी ट्रिक है कि सवाल पढ़ो उत्तर ही लो, सवाल पढ़ो उत्तर ही लो, सवाल पढ़ो उत्तर ही लो। पर अगर सीखेंगे तो समझ लो, हर अध्यापक के पास 2 कैसेट होती हैं अलग अलग। एक कैसेट जो रिकॉर्डेड है, पहले से यहां फिक्स है, बटन दबाओगे कैसेट चलेगी, पूरा घड़ी टॉपिक खत्म हो जाएगा, कैसेट बंद हो गई। एक दूसरी कैसेट और है, वो तब चलती है जब बच्चे चाहते हैं कि हमें ये चीज आनी चाहिए। जब तुम चाहोगे कि हमें घड़ी बिल्कुल मास्टर बनना है, घड़ी में कोई हराने वाला नहीं हो, तो फिर आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है? अब जैसे दीपक फोन चला रहे हैं, तो दीपक का ध्यान कहां है? फोन पे। समझ लो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। हालांकि लिखा हुआ है क्लास में मोबाइल का उपयोग करना वर्जित है, पर साहब खतरों के खिलाड़ी हैं। यहां तो सिगरेट की डिब्बी में लिखा भी आता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान से कैंसर होता है। वह देखें और 2-3 और भी में, मतलब वह देख के भी में 4-5 सिगरेट फालतू दो। और कभी कभी जो के जैसे मान लो का डिब्बी दे और बापे ना छपरो, क्योंकि लोकल है वायदे जब छपरो हुए कैसे कि धूम्रपान से कैंसर होता है। तो खतरों खिलाड़ी है, तो खतरों खिलाड़ी सामने देखेंगे। चलें, ये हमारे पास घड़ी है बेटा, और घड़ी होती क्या है? ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को क्या करता है? व्यक्त करता है। क्या कहलाता है? घड़ी। अब बात करें सर कि इस घड़ी के बारे में क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, तो सुनो सर। पहली चीज तो इस घड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए, डायल वाली घड़ी के बारे में,
कि इस घड़ी में कुल खाने कितने हैं। गैप जो 11 कह रहे उनको मेरा विचार है एक बार काउंट कर लें। ले ब्लैक पेन से काउंट कर दो ताकि तुम्हें दिखे। एक गैप तो हीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने खाने होते हैं 12 ना कि 11। तो घड़ी के जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं उन 12 घंटों में कितने खाने होते हैं 12 खाने। 12 खानों का अंतराल होता है हमेशा घड़ी में। बात करें कि घड़ी की कोई भी सुई हो यदि एक चक्कर लगाएगी तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी दूरी तय करती है मुन्ना 360 डिग्री। कितने डिग्री। घड़ी की कोई भी सुई है, मान लो घंटे वाली सुई है। कौन सी सुई घंटे वाली सुई। अगर घूम करके वापस 12 पे आई तो कितने डिग्री की दूरी तय की 360 डिग्री। अगर मिनट वाली है तो घूम के आई कितने डिग्री की दूरी तय 360। कुल मिलाकर के कोई भी सुई हो एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी 360। एक चक्कर में तय दूरी 360। अब यहां आपको दो बातें याद रखनी है। एक, घड़ी में खाने कितने होते हैं 12। दूसरा कि एक चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी है, कोई भी सुई लगाएगी 360 डिग्री की दूरी तय करेगी। क्लियर। दो बातों में कोई डाउट। कितनी सुइयां हैं एक घड़ी में। अगर हम घड़ी की सुइयों की बात करें तो सुइयां होती हैं कितनी 3। पहली होती है आवर एंड। आवर एंड मतलब घंटे की सुई, घंटे की सुई। दूसरी होती है मिनट हैंड मतलब कि मिनट की सुई। और तीसरी होती है सेकंड हैंड मतलब कि सेकंड की सुई। तो कुल मिला के कितनी सुइयां होती हैं 3। एक घड़ी में कुल कितने डायल में जो खाने होंगे कितने होंगे 12। एक चक्कर में तय दूरी, ठीक है। और सुइयां कितनी है अपने पास 3, जिनमें से मोस्टली हम मिनट और घंटे की बात करते हैं, सेकंड की तो बहुत कम कहीं यूज में लेते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें अगले वापे चल रहे हैं, देखो है ना। एक मिनट में ये कॉपी कर लेता हूं। चलो कोई बात ना है। देखो अब अपन बात करें, सबसे पहले एक एक सुई की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक एक सुई की स्टेप बाय स्टेप अपन बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे घंटे की सुई की। घंटे की सुई। अब एक बात बताओ, कोई भी घड़ी है, उस घड़ी के डायल में कितने खाने 12 खाने। अगर घंटे की सुई, किसकी सुई, अगर घंटे की सुई फिक्स 12 बजे स्टार्टिंग करे चलना, अगर घंटे की सुई फिक्स 12 बजे स्टार्टिंग करे चलने की, किसकी स्टार्टिंग करे चलने की। मान लो यहां पे देखो 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। इन बातों को मैं क्यों समझा रहा हूं पता है, इनको अगर समझ जाओगे तो फिर सवाल समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सवाल करोगे डायरेक्ट। देखो यहां पे मान लो कोई घंटे वाली सुई है फिक्स 12 पे। अब ये पूरी घूमी और घूम के वापस 12 पे आई, आ गई। कितने घंटे लगे इसे पूरा घूमने में, एक चक्कर। देखो बार एक चक्कर अपन बात करें, एक चक्कर में तय दूरी कितनी दूरी तय होगी पहले तो ये बताओ 360 डिग्री। घंटे वाली सुई एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 360 डिग्री। अब इधर देखो 360 डिग्री एक चक्कर में तय की। एक चक्कर कितने घंटे में लगा 12 घंटे में। एक चक्कर कितने घंटे में लगा, मतलब मैं कह दूं कि 12 घंटे में तय दूरी है 360 डिग्री की। अरे हाँ या ना, मतलब 12 घंटे में तय दूरी है 360 डिग्री की, ठीक है सर। तो इस हिसाब से एक घंटे में कितनी दूरी तय होगी 12 तिया 30 डिग्री। इसका मतलब घंटे वाली सुई एक घंटे में तय करेगी कितने डिग्री, बोलो हाँ या ना। पहली बात ये याद रखना, जब मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फॉर्मूला बना कैसे वो सिखाऊंगा। सूत्र सब बताते हैं कि मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30, लेकिन बना कैसे वो बात करेंगे। तो एक घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री चलेगी 30, ठीक है।
अब बात करता हूं मैं दूसरी की, किसकी? मिनट वाली सुई। कौन सी सुई? मिनट की सुई की बात करूं तो बात वही है, एक चक्कर में तय दूरी। भाई मिनट की सुई हो तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी बेटा? एक चक्कर में कितनी दूरी? 300। एक चक्कर लगाने में मिनट की सुई को कितना टाइम लगा? ये मिनट वाली है, मान लो घूम के आए, कितना टाइम लगो? 60 मिनट। कितने मिनट लगे? तो 60 मिनट में तय दूरी 360 डिग्री। इसका मतलब एक मिनट में तय दूरी 360 बटे में 60, 0 0 छचंगा 36। तो एक मिनट में तय दूरी हो गई कितनी सर? 6 डिग्री। एक मिनट में कितनी दूरी? 6 डिग्री। एक मिनट में कितनी दूरी? तो एक मिनट में मिनट वाली सुई तय करेगी कितने डिग्री? 6 डिग्री। क्लियर है? एक मिनट में मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? 6 डिग्री की। आगे बात करते हैं यहां से आगे। अगर हम बात करें सेकंड वाली की, सेकंड की सुई की बात करें, सेम कहानी है। सेम क्या सर? देखो मान लो ये जो सुई मैंने बना रखी है इसमें वो सेकंड की है। किसकी है? सेकंड। सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 60 सेकंड में तय दूरी कितनी? 360। तो एक सेकंड में तय दूरी 360 बटे में 60, 0 0 छचंगा 36। इसका मतलब एक सेकंड में सेकंड वाली बना रही है कितने डिग्री का कोण? ये 3 सुइयां हो गई। मिनट वाली सुई एक मिनट में बनाती है कितने डिग्री का? मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री। घंटे वाली एक घंटे में, और सेकंड वाली एक सेकंड में। तो इन सुइयों की बात हो गई। अब सुनो, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं अक्सर कर, आगे चलता हूं थोड़ा सा। एक सूत्र पढ़ते हैं हम, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। जब भी मान लो कोई घड़ी है, मान लो कोई क्या है? घड़ी। जैसे कि सर मान लिया मैंने, मान लिया, अरे हाँ या ना? ये लो, ये कोई घड़ी है, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। मान लो इस घड़ी में बज रहे हैं 10। कितने बज रहे हैं? और 10 बजकर हो रही है 10 मिनट। तो घड़ी में समय कितना हो गया? घड़ी में समय हो गया सर 10 बजकर 10 मिनट। 10 बजकर, ये हो गया घड़ी का समय। क्या हो गया? घड़ी का समय 10 बजकर 10 मिनट। कितनी मिनट? 10 बजकर 10 मिनट घड़ी में समय हो रहा है। कितने मिनट हो रहे हैं? 10 बजकर 10 मिनट घड़ी में समय हो रहा है सर। हो गया। अब सुनो आगे की बात। हमसे पूछा जाता है अक्सर कर, क्या पूछा जाता है वो सुनो, कि सर घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। तो हम एक फॉर्मूला काम में लेते हैं बेटा, एक सूत्र काम में लेते हैं। मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। ये सूत्र कोई भी पढ़ाएगा आपको, कोई भी कहीं भी ये सूत्र जरूर बताएगा, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। अब बात आई फॉर्मूला आया कहां से? देखो इधर देखो, घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने का कोण बना रही है? तो देखना घंटे के गुणे किससे कर दिए? घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए आवर गुना 30 कर दिया 30। और यहां क्या कर रखा है? यहां कर रखा है मिनट गुना 11/2। गुरुजी 11/2 कहां से आया? तो सुनिए, अब एक बात सुना, 11/2 कहां से आया? इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया है। आपने जब घड़ी चलती हुई देखी होगी, क्या आपने कभी एक ही सुई को घूमते देखा है? तीनों घूमती है एक साथ। मान लिया हमें दिखाई नहीं देता, हम गरीब आदमी हैं। हाँ, गरीबों को बहुत कुछ दिखाई नहीं देता आजकल। कितनी सुई है? मान लो यहां 3 सुई है। कितनी सुई है यहां? मान लो 3 सुई है। तो सुनो मेरी बात, होगा क्या?
होगा ये कि 3 सुइयों में से सबसे बड़ी सुई पहले घूमेगी, सेकंड वाली। कौन सी? सेकंड वाली। सेकंड वाली जैसे तेज घूमती है, सबसे तेज, उससे स्लो घूमती है मिनट वाली। ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना जब सेकंड वाली गुरुजी पूरी घूम जाए, 60 पे पहुंच जाए, जब मिनट की नेक चले ना, धीरे 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 साथ साथ चलती हैं। हमेशा तीनों सुइयां एक साथ चलती है। इसीलिए मैंने लिखाया था परिभाषा में कि ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे और सेकंड इनके अंतराल को व्यक्त करता है। अंतराल मतलब इनके गैप को दर्शाता है। ठीक है, तो तीनों सुइयां एक साथ चलती हैं। जब एक साथ चलती हैं तो 11/2 क्या है? 11/2 है बेटा घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच का अंतराल। क्या है बीच का अंतराल? कैसे निकला देखो। अगर हम बात करें किस चीज के बारे में कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बना रही है? 6 डिग्री। अब घंटे वाली की मैं बात कर लूं, यहां देखना, इसको ले जाता हूं मैं इधर और यहां अलग से बात कर रहा हूं मैं घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने का कोण बना रही है? 1 घंटे में बना रही है 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितनी मिनट? मतलब 60 मिनट में कोण बना रही है 30 डिग्री का। इसका मतलब घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाएगी 30/60। 1 मिनट में घंटे वाली सुई बनाएगी 30 एकम 30 और 30 दूनी कितने डिग्री का? आधे डिग्री का। घंटे वाली सुई 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का कोण। 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट में बनाएगी कितने डिग्री का? 30 का। तो 1 मिनट में बनाएगी 30/60, मतलब कि आधे डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण? अब सुनो, मिनट वाली 1 मिनट में कितना बना रही है? 6। घंटे वाली 1 मिनट में कितना बना रही है? आधे डिग्री। दोनों का अंतर देखो। मिनट वाली तथा घंटे वाली सुइयों का 1 मिनट का अंतराल, 1 मिनट का अंतराल। मिनट वाली 1 मिनट में कितना बना रही? 6 डिग्री। और घंटे वाली 1 मिनट में आधे डिग्री। तो घटा दूं अंतराल आगो। अंतराल मतलब डिफरेंस, मतलब अंतर। कैसे निकलता है? बड़े में छोटो घट के, बड़े में छोटो घटाओ। मैंने 6 में से आधो गया तो कितना बचो? 5.5। हाँ या ना? 5.5 का मतलब 5 दूनी 10 और 1 बटे, और देखना यही 11/2 यहां आया है क्या? तो ये सूत्र बना कैसे? मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। ये फॉर्मूला बना कहां से? यहां से बना है सर। मिनट और घंटे वाली सेकंड के बीच का जो अंतराल है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण और घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में बनाती है आधे डिग्री का कोण। तो दोनों का जो अंतराल, एक बात बताओ, एक साथ चलेंगी मिनट वाली और घंटे वाली, दोनों एक साथ घूमेंगी, तो इनके बीच का गैप भी तो रहेगा। बीच का गैप कितना है? 11/2। कितना है गैप? 11/2। बताओ यहां तक की बात समझ में आई? 3। एक तो ये बात कि घड़ी की सुई में है क्या क्या? खाने में 12 और एक चक्कर में तय दूरी कितनी सुइयां हैं? ठीक है। आगे अपन ने बात की घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 का, मिनट वाली 1 मिनट में, सेकंड वाली 1 सेकंड में, मिनट घंटे वाली 1 मिनट में। फिर आगे हम पहुंचे, यहां हमने बात की कि 11/2 कहां से आया और 30 कहां से आया। जरूरी नहीं है हमें सूत्र का उपयोग करें, बिना सूत्र के भी निकाल सकते हैं। घंटों का गुणा 30 से कर देना, मिनट का गुणा 11/2 से कर लेना, जो डिफरेंस आएगा वो कोण हो जाएगा। अब बात करेंगे अपन टाइप्स की कि सर कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। तो मुन्ना मेरे इसमें बनेगी आपकी घड़ी में टाइप फर्स्ट प्रकार 1। क्या बनेगी? घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। पहली टाइप तो ये हो गई, घड़ी की सुइयों के बीच में क्या निकालना पड़ेगा? कोण। फिर दूसरी टाइप की बात करेंगे इसके बाद। तो टाइप 2 कौन सी आएगी सर? टाइप 2 आएगी घड़ी की सुइयों के मध्य अतिव्यापन का समय ज्ञात करना। किसका? अतिव्यापन का समय ज्ञात करना, मतलब ओवरलैपिंग। अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग। फिर आएगी टाइप 3 प्रकार 3, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या कि घड़ी की सुइयों के एक सीध में होने का समय।
या फिर घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होने का समय। कैसे? विपरीत दिशा में होने का समय, होने का समय। विपरीत दिशा में सुइयां कैसे होंगी? ऐसे, एक जैसे 6 बजे का है फिक्स, का बजे 6। अतिव्यापन का मतलब सुइयां एक ही दिशा में होंगी दोनों सुइयां, ठीक है। फिर आएगी इसके बाद टाइप 4। कौन सी 4? टाइप 4। कितने प्रकार के हो गए सवाल? 3 प्रकार के। एक कोण ज्ञात करना, दूसरा अतिव्यापन का समय, तीसरा विपरीत दिशा होने का समय। चौथी टाइप, चौथी जो टाइप आएगी बेटा वो क्या बनेगी? वो बनेगी घड़ी की सुइयों में या सुइयों के मध्य समकोण का समय ज्ञात करना। किसका? समकोण का समय ज्ञात करना। मतलब कि घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, जिसको हम कहेंगे घड़ी की सुइयों के बीच समकोण का समय ज्ञात करना। उसके बाद बनेगी टाइप 5, प्रकार 5। प्रकार 5 बनेगी सर, क्या बनेगी? गणना पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित प्रश्न? गणना पर आधारित प्रश्न बनेंगे। फिर उसके बाद टाइप बनेगी कौन सी? प्रकार 6। प्रकार टाइप 5 में कौन से सवाल आएंगे? जैसे एक यात्री के पूछने पर पूछताछ क्लर्क ने बताया कि ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुकी है और प्रत्येक आध घंटे में ढीक से भरतपुर के लिए ट्रेन है, तो बताइए यात्री को यह जानकारी कितने बजे मिली? ऐसे सवाल गणना वाले जो भी हैं। जैसे एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है। कितने मिनट से? 3 मिनट विलंब से चल रही है। यदि वह 1 मिनट में 3 सेकंड लेट होती है तो कितने घंटे में कितने मिनट में पूरे 1 घंटे लेट हो जाएगी? ऐसे गणना वाले सवाल इसमें आएंगे, है ना। या फिर मेरी घड़ी आगे चल रही थी, पीछे कब होगी? पीछे चल रही थी, आगे कब होगी? सही समय कब बताइए? ऐसे सवाल। फिर इसके बाद बात करेंगे गणना के बाद, सुन लो, घड़ी की सुइयों का मतलब समकोण का समय, अतिव्यापन का समय, विपरीत स्थिति, समकोण का हो गया, कोण ज्ञात करना हो गया, गणना पर आधारित हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे घड़ी की सुइयों द्वारा निश्चित समय बताना, निश्चित समय पर आधारित प्रश्न, निश्चित समय पर आधारित प्रश्न। इसके बाद पढ़ेंगे मुन्ना मेरे प्रकार 7। कौन सी है प्रकार 7? जी बता। हाँ, प्रकार 7 पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब पर आधारित। किस पर आधारित? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब में 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब। एक पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे टाइप 8, प्रकार 8 विविध। कौन सी विध? विविध। कुल मिला के घड़ी में हमें कितने तरह के प्रश्न पूछने हैं? इसके अलावा ना तो कोई प्रश्न बनता है ना बना है घड़ी में। इसके अलावा ना तो कोई प्रश्न बनता है और ना ही कोई प्रश्न बना है। कुल मिलाकर के घड़ी में कितनी टाइप हैं? 8। कुल मिलाकर के घड़ी में कितनी टाइप हैं? 8। 8 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बोलो क्लियर? कोई डाउट? कौन कौन से? कोण ज्ञात करना, अतिव्यापन का समय, विपरीत स्थिति का समय, सुइयों के मध्य समकोण, गणना पर आधारित निश्चित समय, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और बोलो कोई डाउट? निकालो कॉपी, आज हम नोट करेंगे और यहां तक पढ़ लेंगे जब हो जाएगी हमारी घड़ी खत्म। अब आप डालो घड़ी, क्लॉक, क्लॉक डालो। लिखो घड़ी क्या है बताया था अभी, दोबारा बताऊं? लिखो डेफिनेशन में, एक ऐसा समय सूचक यंत्र, एक ऐसा समय सूचक यंत्र, एक ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है। एक ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है। एक ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है, घड़ी कहलाता है। एक ऐसा समय सूचक यंत्र जो घंटे, मिनट और सेकंड के अंतराल को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? घड़ी कहलाता है, क्लॉक। क्लियर? नेक्स्ट, क्लॉक में लिखो
जो कितने उतार दो इन तीनों चीजों को ना, केवल ये उतारने घड़ी की सुइयों के मध्य खाने 12। आगे कोई भी सुइयों एक चक्कर में तय दूरी 360 और सुइयां कितनी है 3, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। उतार ली तीनों बातें। नोट करो, हेडिंग डालना घंटे की सुई, ये सब 1 घंटे में 30 डिग्री, फिर मिनट की सुई यहाँ तक, फिर सेकंड की सुई, और फिर लास्ट में ये उतारना। 1 घंटे वाली 30 डिग्री कोण बनाती है, 60 मिनट में 30 का, 1 मिनट में 30/60 मतलब आधे डिग्री का। चलो उतार लो जल्दी से। पूरा की पूरा चौका क्यों छाप दो ये। जी नोट कर लिया सबने, कंप्लीट। कौन रह गया है, उतार लो जल्दी। इसके बाद फिर नोट डालनी है, इसके बाद नोट डालनी है, नोट डाल के लिखना है। इसके बाद नोट डालनी है, बोलूं अब, नोट डाल के लिखना है मिनट वाली तथा सेकंड वाली सुइयों का, मिनट वाली तथा सेकंड वाली सुइयों का 1 मिनट में, मिनट वाली तथा सेकंड वाली सुइयों का 1 मिनट में तय अंतराल, मिनट वाली तथा सेकंड वाली सुइयों का 1 मिनट में तय अंतराल 6 - आधा
1 मिनट में तय अंतराल 6 माइनस आधा डिग्री बराबर 5.5, मतलब कि 5 दूनी 10 और 1 11/2 डिग्री। क्लियर, यहां तक लिख लिया। आगे लिखो टाइप फर्स्ट प्रकार 1, घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। प्रकार 1, घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। घड़ी की सुइयों के मध्य क्या ज्ञात करने? अरे घड़ी की सुइयों के मध्य फर्स्ट डालो। प्रकार 1, घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स, सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। क्लियर, इतना लिख के आप लोग एक बार समझ लो, सीख लो कैसे करते हैं। जैसे सुनिए, इस टाइप में कैसे प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न में आपको पूरा करके लिख के सब बता रहा हूं। जैसे प्रश्न आया, किसी घड़ी में 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा कोण बनाया जाएगा। दोबारा सुन लो सर, किसी घड़ी में 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा कोण बनाया जाएगा। अब आपको दिए जाएंगे ऑप्शन, ठीक है, उन ऑप्शन के हिसाब से आप चलोगे। अब सुनिए, सुन लो, कोई भी घड़ी है, उस घड़ी की सुई 10:40 पर है। जैसे कि यदि मैं आकृति ड्रॉ करूं, मान लो क्लॉक की ये वाली स्थिति है, ठीक, ये है कोई घड़ी। इस घड़ी में 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 ये अंक मौजूद है सर, डायल। इसके बाद यदि अपन आगे बात करें तो घड़ी में समय क्या हो रहा है? 10:40, 10:40, मतलब कि 0। घड़ी की घंटे वाली सुई कहां होगी? 10 और 11 के बीच में, लगभग 11 की तरफ, यहां पर। और 40 का मतलब मिनट वाली कहां होगी? यही तो समय होगा 10:40 का। तो इस समय सुन लीजिए, इस समय जब घड़ी की 10:40 बज रहे होंगे, 10:40 हो रही होंगी, तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य आपसे कोण पूछा जाएगा। दोनों सुइयों के मध्य क्या पूछा जाएगा? कोण। अब कोण दो तरीके से बनेगा। एक, इसके अंदर वाला ये वाला एंगल, ये भी तो कोण ही है, जिसको अपन कहते हैं अंतः कोण। कौन सा कोण है? एक, इसके बाहर ये वाला भी तो कोण ही है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अब आपको प्रश्न में कहीं अंतः कोण या बाह्य कोण नहीं देगा, आपको कहेगा 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। आपको क्या करना है? फॉर्मूला काम में लेना है। सूत्र, क्या सूत्र बताया था अभी? मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना मिनट। कितनी है मिनट? 40, तो 40 गुना 11/2 माइनस घंटे कितने? 10, 10 गुना 30, 2 से काटा 20, 11 दूनी 22, 220 माइनस 10 दिया 30, 300। 300 और 220 के बीच का अंतर कितना है? 80 डिग्री। तो इसका मतलब कोण बनेगा ये वाला, अंदर वाला है कितने डिग्री का? 80 डिग्री। अब जरूरी नहीं है आपके पास ऑप्शन में 80 डिग्री हो, बात को समझना मेरी को। जरूरी नहीं है ऑप्शन में 80 डिग्री हो सकता है ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाए, ए 200 डिग्री, बी 220 डिग्री, सी 280 डिग्री, डी 300 डिग्री। अब उत्तर क्या होना चाहिए? सी। क्यों? कारण सुन लो, ये वाला कोण निकल के आया यहां 80 डिग्री। हो सकता है ये वाला ना दे, ये भी तो सुइयों के बीच में बन रहा है बाहर वाला, तो एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360। तो पहला कोण तो बनेगा 80 का,
अगर दूसरा कोण पूछ ले तो 360 माइनस 80 बराबर ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? कुछ अरे आई या नहीं आई? कभी भी घड़ी की सुइयों के मध्य आपसे कौन पूछेगा, मान लो 10:40 पे पूछा उसने, तो सीधा है, वो तो मैंने आपको पहले बता रखा। अगर आपको सूत्र भी याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे? कि घंटे, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो घंटे गुणा 30 बोलो कितने हो गए? 300। मिनट का अंतराल 11/2 गुणा करोगे, बोलो कितना आया? 220। दोनों का अंतर कितना आया? 80 डिग्री। तो 80 डिग्री का क्या आ जाएगा? कोण आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नोट करो एक बार। जल्दी से नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो फटाक से। जल्दी से सारा डाटा कलेक्ट कर लो यहां से, बोर्ड से। सुइयों पहली टाइप चल रही है घड़ी की, घड़ी की पहली टाइप चल रही है। सुइयों के मध्य क्या ज्ञात करना है? कोण। सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। प्रश्न आएगा किसी घड़ी में 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 2 कोण बनते हैं हमेशा, एक अंदर वाला और एक, हो सकता है अंदर वाला आपको ऑप्शन में मिल जाए। अगर अंदर वाला ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या करेंगे? 360 में से इसको घटा लेंगे, जो आएगा वो आ जाएगा बाहर वाला। क्लियर? हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसे मिलते। कैसे? ए में आ गया 80, बी में आ गया 280, तो सी क्या आता? ए व बी दोनों बनेंगे नहीं बनेंगे? दोनों बन जाएंगे घड़ी की सुइयों के मध्य। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नोट करो जल्दी जी। इस 30 की जगह 60 रखते तो वही बात है। जिसने भी आपको ये बात बताई होगी कि मिनट गुना 11 कर दो माइनस घंटे गुना 60 कर दो, एक ही बात है। क्या बात है? वही फॉर्मूला है, आप देख लो। केवल ये 2 हटाना है नीचे का। 2 हटेगा नीचे का तो ऊपर कहां हो जाएगा? गुणा हो जाएगा उधर। सही है? हाँ, अभी मैं ये सॉल्व कर दूंगा। 1 मिनट ये नोट कर लेना, फिर मैं ये सॉल्व करके बता दूंगा, है ना? वही चीज है। बहुत से जो अध्यापक हैं वो लिखवा देते हैं उसे, है ना? डिपेंड करता है टीचर्स पे। अब मैं तो इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि ये बना कैसे है, कैसे कैसे बन के तैयार हुआ है फॉर्मूला। घंटे का गुणा 30 से क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनता है। मिनट का गुणा 11/2 से क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतराल 11/2 का है। नोट कर लिया? चलें आगे। चलिए, देख लो सिस्टर, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसकी बात कर लेता हूं मैं यहां पे, तब तक ये उतारते हैं। देखो, मैंने बताया मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया? m मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30 में 1 रख दूं, लघुत्तम क्या आया? 2। 2 से 2 कैंसिल, तो मिनट गुना 11 माइनस, अब देखो 1 दूनी 2, 2h इंटू 60 आएगा। 2h इंटू 60 ये लगा ले तो भी क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आपसे कोई कहेगा 60 में से, देखना एक बात आएगी जब हम समय की बात करेंगे, 11 60 में से घटाओ या 23 60 में से घटाओ, आते हैं ना? क्या फर्क पड़ता है? हम 23 60 में से घटा लें, सबको ही घटा लें, जरूरी है 11 60 में से घटाना? कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कोई अगर बताना चाहे तो ये बताओ कि 23 60 में से ही क्यों घटाते हैं या 11 60 में से ही क्यों घटाते हैं? ये है प्रश्न वास्तव में पूछने लायक। चलिए अगला प्रश्न लिखिए, नेक्स्ट। अब मैं आपको यहां प्रश्न दे रहा हूं डायरेक्ट, बिना कोई बातचीत करे, है ना? डायरेक्ट प्रश्न चल रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न आपको बताना है 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? ए, बी, सी, डी।
70 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न, 6:48 पर 6:48 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? कितने बजे? 6:48 पर। जी इसमें देखो, हाँ, ए 76 डिग्री, बी 84 डिग्री और सी की अगर मैं बात करूं 276 डिग्री और डी, बी व सी दोनों। अगला प्रश्न चौथा, 12:52 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 12:52 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 12:52 पर। ऑप्शन ए 78 डिग्री, बी 74 डिग्री, सी 72 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। 3 प्रश्न करके बताओ, सब में वही करना है, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। अनूप सिंह ऑप्शन ए, ठीक है। कौन है अनूप? ठीक है, चलिए दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। चारों प्रश्नों का उत्तर देना है। फॉर्मूला वही है, घंटे का गुना 30 से कर दो, मिनट का गुना 11/2 से कर दो, उनके बीच का निकाल दो अंतर, आंसर हाजिर है। ठीक है, उनके बीच का आंसर आ जाएगा तुरंत जैसे ही आप अंतर दोगे। स्टार्टिंग करें? करूं सॉल्व? कर लिए होंगे आपने? कर लिए नहीं किए? अरे हाँ या ना? शाबाश, बहुत अच्छे। देखना, एक बात बताओ, घंटे का गुना, देखो मिनट का गुना किससे करना है? अरे मिनट का गुना 11/2 से और घंटे का गुना 30 से। जरूरी है फॉर्मूला लिखना? ऐसे लिखना जरूरी है? मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30 नहीं है ना? फिर मिनट का गुना किससे? 11/2 से। 2 से काटा 20, 11 दूनी 22, 220। घंटे का गुना 3 से, 5 तिया 15, 150 डिग्री और दोनों के बीच का अंतर बोलो 70 डिग्री। आ गया क्या आंसर? कोई दिक्कत आई? कोई ऐसा जिसकी समझ में नहीं आई हो बात? मिनट का देखो, आप फॉर्मूला लिख लो, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। मिनट कितनी है? 40, वही गुना 11/2 से तो करना है और घंटे का गुना किससे होना है? 30 से, तो 5 गुना 30। बात तो वही है। अब यहां इसको ऐसे कर लो चाहे वहीं कर लो, ठीक है? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलें आगे? चलिए ऐसे ही करते हैं, बोलो मिनट का गुना 11/2 से और घंटे का गुना बोलो 6 तिया 2 से काटा 24 बार और 24 गुना 11, 11 चौक 44, 4 हासिल 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26। बोलो अंतर, सॉरी अंतर कितना आ रहा है? 84 डिग्री। तो एक तो हो गया 84 का कोण बन रहा है क्या? अरे दूसरा भी तो आ रहा है, 360 में से 84 घटा के देखना 276 डिग्री आ रहा है। ये रहा, इसका मतलब कौन सा सही है? इतनी जल्दी में मत रहना, कहीं 84 देखा टिक कर दिया आगे निकल गए। थोड़ा रिलैक्स लिया ना, ये भी देख लिया करो, दूसरा कोण भी दे रखा है वहां पर 276 डिग्री का। आगे बात करते हैं इसकी। बोलो मिनट का गुना 11 और घंटे का गुना 12 36, 360। इधर 2 से काटा कितनी बार? 26, 11 छिक्की 66 की 6 हासिल 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 28। बोलो दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, यहां है 280 है ना, 280 और 80, तो 80 में से 6 गए, कितने बचे? 4, 74 डिग्री। कितने डिग्री? अरे किसी को दिक्कत आई? कोई ऐसा इसकी समझ में नहीं आई हो? मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30 क्यों करते हैं ये पता है? अरे मिनट का गुना 11/2 से और घंटे का गुना 30 से क्यों करते हैं पता है क्या? एक घंटे में घंटे वाली सुई बनाती है कितने डिग्री का, और मिनट और घंटे वाली सुई के 1 मिनट का अंतराल 11/2। क्लियर है? इसलिए करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत?
अगली टाइप 2 लिखो, प्रकार 2, टाइप 2 डालो। घड़ी की सुइयों के मध्य अतिव्यापन का समय। अतिव्यापन मतलब होता है ओवरलैपिंग। क्या होता है, क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, आप इतना लिख के छोड़ दो। घड़ी की सुइयों के मध्य अतिव्यापन का समय या ओवरलैपिंग का समय, इतना लिख के छोड़ दो बस। छोड़ दिया, देखो सामने अब। सर ये कोई घड़ी है, कौन है ये? अरे सही सही बताओ, क्या नाम है इसका? चलिए सर, क्या नाम है इसका? घड़ी। और इस घड़ी की यदि मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? यहां कितने बजते हैं? यहां 1 4 7 10। पहली बात, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है सर? क्या होता है अतिव्यापन का मतलब? अतिव्यापन का मतलब वो होता है जब मिनट और घंटे वाली सुई एक ही दिशा में हो। मतलब कि आपने देखा होगा कभी जब फिक्स 12 बजते हैं, फिक्स कितने बजते हैं? जब फिक्स 12 बजे का समय होता है, आपने देखा होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ऐसे होती हैं, घंटे वाली उसके जस्ट ऊपर, मिनट वाली। तो ये जो स्थिति है ये कहलाती है ओवरलैपिंग, मतलब अतिव्यापन। कौन सा व्यापन? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होती हैं, मतलब कि फिक्स 12 बजे, तो वो स्थिति कहलाती है अतिव्यापन की। कौन सी स्थिति? अब ऐसा बात करें अगर हम, अतिव्यापन है क्या? तो अतिव्यापन ऐसी स्थिति है जब दोनों सुइयां एक सीध में हो, एक दूसरे के ऊपर हो, या अपन बात करें कि एक दूसरे को ढक रही हो, या जिनके बीच में 0 डिग्री का कोण हो, या जिनके बीच में खानों का अंतर 0 हो। ऐसी स्थिति कहलाती है अतिव्यापन। जब अतिव्यापन होता है तो दोनों सुइयों के मध्य खानों का अंतर कितना हो जाएगा बोलो? खानों का अंतर 0 या फिर 12। भाई या तो इनके बीच में कोई खाना नहीं है, गैप नहीं है, या फिर कितना गैप है? 12 खानों का अंतर है। दूसरी बात, यदि कोण की बात करें, जब भी 0 डिग्री, जब भी अतिव्यापन की स्थिति होगी तो कोण बनेगा 0 डिग्री या फिर 300। दोनों सुइयों के मध्य कोण या तो 0 डिग्री का या फिर 360 डिग्री का। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ऐसा सर दिन में कितनी बार होता है? तो मुन्ना मेरे, ऐसा हर 1 घंटे में 1 बार जरूर होता है। कितनी बार? अतिव्यापन की स्थिति हर 1 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में 1 बार ओवरलैपिंग जरूर होगी। कैसे? जैसे यहां हो गई, फिर 1:05 पे होगी क्या? अरे जब दोनों सुइयां यहां होंगी, फिर लगभग 2:12-13 पे, फिर 3:15 बजे लगभग, फिर 4:15 के आसपास। तो हर 1 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होती है? ओवरलैपिंग का मतलब समझ गए? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट ऊपर हो, जब बड़ी सुई छोटी सुई को ढक लेती है, ठीक है, जब घंटे मिनट की सुई एक सीध में हो तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। खानों का अंतर 0 या 12, कोण 0 या 360, 1 घंटे में 1 बार, और 12 घंटों में 11 बार। हर 1 घंटे में ओवरलैपिंग 1 बार होती है, लेकिन 12 घंटों में। कारण बता दूं? बोलो, बता दो सर, पक्का? देखो यहां से चले हम, कहां से? यहां से। फिक्स कितने बज रहे हैं? अब 12 बजे पहले कौन सी सुई निकलेगी? मिनट वाली। कौन सी? मिनट वाली चली, टिक 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 घूमती हुई वापस मिनट वाली यहां आ गई। अब जब मिनट वाली यहां आई तब तक घंटे वाली कहां पहुंच गई? 1 पे। बताओ कहीं मिली क्या? 12 से 1 बजे के बीच में कहीं मिनट वाली या घंटे वाली सुई दोनों आपस में मिली क्या? नहीं मिली। या फिर इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे सर? कि सर
11 बजे से 1 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। हर एक घंटे में एक बार ऐसा होता है, तो 2 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। लेकिन होता नहीं है, होता एक बार ही है। फिक्स कितने बजे? 12 बजे। तो अपन ये कह सकते हैं कि सर 11 से 1 के मध्य, 11 से 1 के मध्य केवल एक बार ऐसा होता है। कैसा? ओवरलैपिंग। ठीक है, 11 से 1 बजे के मध्य केवल एक बार ऐसा होता है जब घड़ी की सुइयां कैसी होती हैं? अति व्यापन की स्थिति में होती हैं। जब घड़ी की सुइयां कैसी होती हैं? अति व्यापन की स्थिति में होती हैं। ऐसा 11 बजे से 1 बजे के मध्य कितनी बार होता है? एक बार। बोलो यहां तक कोई डाउट? दोबारा सुन लो। जब घड़ी की सुइयां अति व्यापन की स्थिति में होंगी, खानों का अंतर 0 या 12, कोण 0 या 360 डिग्री, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटों में, और कुल 11 से 1 बजे के बीच में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम इसके फॉर्मूले की कि सर अगर कोई सवाल आ जाए, जैसे अगर कोई प्रश्न आ गया, कैसा प्रश्न आया सर? प्रश्न ऐसे आएगा कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य, 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां, कब घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन की स्थिति में होंगी? अति व्यापन की स्थिति में होंगी। अब सुनिए सर, यहां भी भाषा अलग तरीके से प्रयोग हो सकती है। यहां भाषा क्या क्या बन सकती है प्रश्न के लिए? भाषा बन सकती है पहली कि कब घड़ी की सुइयां अति व्यापन की स्थिति में होंगी। कैसी स्थिति में? दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है, कब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का क्या होगा? बताइए, 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा? या फिर ऐसा हो सकता है, बताइए सर 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां या कब घड़ी की सुइयों के मध्य खानों का अंतर कितना हो जाएगा? 0 खानों का अंतर होगा। कितने खानों का? 0 खानों का। या फिर ऐसे हो सकती है, बताइए सर कब घड़ी की दोनों सुइयां 360 डिग्री का कोण बनाएंगी? या बताइए सर कब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी? एक सीध में होंगी। कब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी? ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से लैंग्वेज बन सकती है। बात करें सर यहां पर, देखो प्रश्न क्या था, 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन की स्थिति में होंगी। अब अपने पास यहां से आगे पढ़ने के 2 तरीके। एक तरीका जो मैंने आपको टाइप 1 में सिखाया है, देखो यहां आओ, यहां मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, क्या दिख रहा है? क्या? मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। एक तो ये फॉर्मूला है, अगर आप चाहो तो पूरी घड़ी को इसी से पढ़ाया जा सकता है। पूरी घड़ी यही फॉर्मूला थे, मिनट गुना 11/2। देखो पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, मुझे वो आते हैं लगभग। आप कहो तो मैं इसी सूत्र से पूरी घड़ी खत्म करा दूं, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। यदि आपको नहीं सर तो सुन लो भैया, हर टाइप के लिए अलग फॉर्मूला है। जैसे ये टाइप थी, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? x बजकर 60/11 गुना x प्लस माइनस 0, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर अगली टाइप आएगी, फिर बनेगा x बजकर 60/11 गुना x प्लस माइनस 3, समकोण वाले में विपरीत होंगी तो प्लस माइनस 6। तो सबके लिए अलग फॉर्मूला है, या फिर एक ही सूत्र से पूरी घड़ी। बताओ जल्दी, एक ही से करा दूं? समझनी पड़ेगी, पर समझ लेंगे। चलो देखो, अब ये फॉर्मूला है। अब या तो इसके लिए मैं इसका बेसिक फॉर्मूला यूज करूं, क्या? x बजकर 60/11 गुना x मिनट। देखो मैं करके बताता हूं। इसका वास्तविक जो फॉर्मूला है वो ये है, वास्तविक फॉर्मूला जो है वो ये है, क्या? x बजकर 60/11 गुना x मिनट। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो x की जगह हमेशा लूंगा पहले वाला समय। तो पहले वाला कितना है? 2। कितना है? लूंगा 2 बजकर 60/11 गुना 2 मिनट। उत्तर आएगा 2 बजकर 6 दूनी 12, 120 बटे में 11। तो यहाँ आएगा 2 बजकर 11 दानी के 110, 10 सही 10/11। तो उत्तर आ जाएगा 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। ये रहा,
ये सूत्र है। तो सर हमें तो ये याद ही नहीं है, हमें तो एक ही सूत्र से पूरी घड़ी पढ़नी है, वरना और भी कोचिंग थी, और भी थी, हम वहां जा सकते थे, यहां क्यों आए? तो सुनो फिर, एक तो ये हो गया मेथड अलग फॉर्मूले से, एक वही फॉर्मूला हमें लगाना है। तो उसके लिए हमें एक चीज आनी चाहिए, क्या याद है? कोण। किसका फॉर्मूला है वो? कोण का। कोण बराबर होता है मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30, यही होता है ना। अब एक बात बताओ, जब घड़ी की सुइयां अति व्यापन पे होती हैं तो कोण कितने का बनता है भाई? अरे कितने का? तो कोण की जगह बराबर मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे की जगह क्या ले लूं? और 2 तिया 60, 60 हो गया, 30 दूनी 60, इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो, और जब जीरो में प्लस होगा 60 तो क्या आ गया? 60 बराबर, अब यहां बचा क्या? मिनट गुना 11/2। अगर मुझे मिनट निकालनी है तो 60 गुणा में क्या आ जाएगा? 2/11, हाँ या ना? 60 दूनी 120/11, 11 दानी के 110, 10/11, मतलब आंसर आ गया कितना? 2:10 सही 10/11। आप चाहो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं अपन, कैसे? कि अति व्यापन का जब जब समय आएगा मुन्ना तो कोण तो कितने का बनेगा? 0 का, हाँ या ना? तो आप केवल एक काम करना, क्या करना साहब? कि घंटे गुना 30 करना। बोलो कितने घंटे? 2, और 2 गुना 30 कर दिया, हो गया 60, और गुणा कर दो किसका? 2/11 का, उल्टा करके लो, हो गया काम खत्म। 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120/11, 10 सही 10/11 आ गई मिनट, और मिनट ही तो हमें निकालनी थी। क्यों? क्योंकि समय तो दे रखा है 2 बजे से 3 बजे के बीच, तो रहेगा तो 2 बजकर ही आएगा समय, तो 2 से 3 के बीच, तो क्या आएगा? 2:10 सही 10/11। कह दो गुरुजी और सरल कराओ। अरे बोलो, चिंता मत करो, ऐसे करा दूंगा, चुटकी बजाओ उत्तर आ गया। अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो शांति से देखो, ऑप्शन आएंगे इस प्रश्न के लिए कितने? बोलो कितने? एक आ गया मान लो 2:38 सही 8/11 मिनट, दूसरा आ गया 2:42 सही 2/11 मिनट, तीसरा आ गया 2:10 सही 10/11 मिनट, और चौथा आ गया मान लो 2:12 सही 5/11 मिनट। आ गया? कितने ऑप्शन है? अरे कितने? तो जादू दिखा दूं? पक्का तैयार हो? कह दे करो तुम साहब हम यहां क्यों आए, फिर और भी तो कोचिंग होती। तो देखो यहां आप इसलिए आए थे, मैं बताऊं सत्यता, ना तो हम ऐसे करेंगे सवाल को, ना ही हम ऐसे करेंगे। हम सवाल पढ़ेंगे, क्या पूछा है? अतिव्यापन का समय। हम डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे। देखें 2 बज के ही आएगा समय, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब आप एक काम करना, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे कहने से। आप हजारों सवाल कर लेना, आपको प्रैक्टिस करोगे जब पता चलेगा ये वास्तविकता क्या है। आप देखना यहां कितना है? पूर्णांक, और ये अंश क्या है? दोनों को जोड़ना, कितना आया? क्या लास्ट में 0 आई क्या? तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं हो सकता, असंभव है। जब तक पूर्णांक और अंश को जोड़ के 0 नहीं आए तो वो उत्तर हो ही नहीं सकता घड़ी के अंदर। क्लियर? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, टेंशन मत लो। आगे देखो 42 और 2, बोलो पीछे क्या है? खत्म, उत्तर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल खत्म है ये। आगे देखो 10 और 10, बोलो पीछे क्या है? ये रहा उत्तर, बात खत्म। जिसके पीछे यदि पूर्णांक और अंश को जोड़ करके इकाई का अंक 0 आ जाए तो उत्तर है, अगर नहीं आए तो नहीं है, उत्तर है ही नहीं जब तक 0 नहीं आए। 12 और 5 इकाई का अंक, उत्तर है क्या? मुझे पता था कई ऐसे होते हैं अपवाद। क्या होते हैं? अपवाद। वो ये कहेंगे गुरुजी अगर सबरेन के जोड़ के 0 आ जाए तो ये तरीका मैंने क्यों कराया? और वैसे ही कराया होगा। हाँ, इसका मतलब पहले पढ़ा है ये मुझ पे। ये हर उस वेद को उजागर करना चाहता है तुम्हारे आगे जो इसको आता है, और जो इसने भाई एक्सीडेंटली मुझसे सीखा है। चलो वो भी बता देता हूं। फिर जब ऐसी कोई दुख दर्द वाली स्थिति आए, कैसी? कि सर सबके एंड में क्या आ रहा हो? 0, तो एक काम कर लेना। क्या कर लेना? ये देखो हर खाने में, घड़ी की जब हम बात करते हैं तो यहां हर खाने में कितने मिनट का गैप है? अरे बोलो। अब एक बात बताओ,
जैसे 2 से 3 के बीच है तो दोनों सुइयां यहीं तो होंगी, तो समय तो होगा कितना, 2 बजकर, होगा या नहीं होगा। अब देखो मिनट वाली सुई भी तो दोनों के बीच में होगी, इसका मतलब 5 दूनी 10 मिनट, इसका मतलब 5 तिया 15 मिनट। इसका मतलब उत्तर आ गया, क्या आ गया उत्तर, 2 से 3 के बीच में पूछा है ना, तो क्या होगा 2 बजकर, इसका गुणा 5 से, 5 दूनी 10 मिनट से 5 तिया 15 मिनट वाला ऑप्शन सही है। अगर सबके पीछे क्या आ जाए 0, सबके पीछे क्या आ जाए 0, तो ये देख लेना कि 2 बजकर गुरुजी ने बताया था 5 दूनी 10 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच में जो उत्तर होगा वो सही है। जैसे ये 10 से 15 के बीच में है या नहीं है उत्तर, और कोई सा नहीं है, देखो ये है भाई 10 से 15 के बीच में, लेकिन पीछे 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये है केवल एक। तो होने के लिए घड़ी में बहुत कुछ है कराने के लिए, लेकिन आप किसी एक मत को पकड़ लो, उसी पे आगे चलो। तो आपको बेसिक से तो ये सवाल करना है, कौन सा, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30 से, और ट्रिक मैंने आपको बता दी, लास्ट में क्या देख लेना 0। क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं है ना, चलो तो फिर नोट करो, यहां से नोट करो, यहां से स्टार्टिंग से। टेंशन मत लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर ढंग से पढ़ोगे तो, और प्रैक्टिस करोगे तो। क्या गई, आजा, आ गई, जी वो आपकी इच्छा है, बनाओ या ना बनाओ। सर चीजें आ रही है समझ में, अरे हाँ या ना, तो घड़ी आप जैसे चाहो वैसे पढ़ लो, घड़ी को भी पढ़ना है। हर 1 घंटे में कितनी बार होता है ऐसा, 1 बार अतिव्यापन होता है, लेकिन 12 घंटों में 11 बार। कारण पता है ना, 1 से 11 से 1, ठीक, इसका मतलब पता है, पढ़ रहे हो तुम, है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एक जमाना था जब लोग बाग चाहते नहीं थे कि बच्चे पढ़े, क्यों, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल पूछेंगे, इसलिए उनको 5 किलो गेहूं दे दो, मिट्टी का तेल दे दो और सर को आगे से हटा दो, पढ़ने का काम ही खत्म। नोट कर लिया सर, चलें आगे, लिखिए प्रश्न, लिखिए सीधा सीधा एक, देखिए 10 बजे से 11 बजे के मध्य, 10 बजे से 11 बजे के मध्य, प्रश्न करके देखो एक जो सिखाया है उससे, 10 बजे से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां, कब घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन पर होंगी। 10 बजे से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन पर होंगी, कब घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन पर होंगी,
ऑप्शन दे रहा हूं सर, दे दूं? चलिए, कब से? 10 बजे से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां अतिव्यापन की स्थिति पर होंगी? ऑप्शन ए 10:21 सही 7/11 पे, बी 10:37 सही 8/11 पे, सी 10:52 सही 2/11 पे, और डी 10:54 सही 6/11 पे। बोलो उत्तर। डी, यही सिखाना था, मेन चीज ये थी, मेन चीज ये थी कि सिखाना यही था मुझे, है ना। और आगे भी अनंत काल तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, मतलब अगली टाइपों में भी यही चलेगा। कमाल की बात है, सोचो घड़ी कितनी आसान है। देखिए सर, 10 बजे से 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच क्या बताना है? अतिव्यापन का समय। चुटकी बजाऊं, करा दूं सॉल्व? देखो सीधा देखो, 21 और 7 28, 0 है क्या? गलत है। 37 और 8 बोलो 45, 0 है क्या? गलत है। 52 और 2 54, 0 है क्या? गलत है। बोलो 56 और 4 बोलो पीछे क्या है? तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बोलो आई बात समझ में? अब जो विद्वान साथी मुझ पे विश्वास नहीं करते वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सर आपने ही तो सिखाया था, कोण वाला सूत्र लगा दो। लगा दिया, लो। बोलो कोण कितने का? 0। तो घंटे का गुना किससे होगा? 30 से। 10 घंटे गुना 30, 10 तिया 30, 300 इधर आ गया। आ गया? गुणा में 2/11 बराबर मिनट, 300 दूनी 600/11। बोलो 11 पन्ना 55 बचा 5, 11 चौक 44 बचा 6/11। लो उत्तर। 54 से 6/11, 54 से 6/11। हाँ या ना? अरे कर लोगे? एक और दे दूं? ये उतार लिया, लिखो। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है बिल्कुल। लिख लो एक सवाल जल्दी से। अगला सवाल लिखो, दूसरा तीसरा जो भी है, एक और लिखा देता हूं, है ना, उसी से काम हो जाएगा। नहीं होगा कि? लिखो। शाम को 4 बजे से 5 बजे के मध्य, शाम को 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, शाम को 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे आपस में मिलेंगी? 5 बजे, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे आपस में मिलेंगी? मतलब समझ गए? अतिव्यापन का समय। ठीक है, ऑप्शन ए 4:36 सही 4/11, 4:21 सही 9/11, 4:54 सही 6/11, 4:38 सही 2/11, 4:21 सही। क्या सिखाया था? याद आया कि गुरुजी गलती से ये हो जाए कितने? 40, ये हो जाए 30, ये हो जाए 60, ये हो जाए 40, मतलब सबके पीछे क्या आ जाए? 0। घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों? अतिव्यापन का समय होगा कितने बजकर? 4 से 5 के बीच में ही तो होगी सुई। अरे मिनट वाली सुई 4 से 5 के बीच में, मतलब मिनट बना लो। 4 पंजे 20 मिनट से 25, 20 से 25 मिनट के बीच का समय। देखना ये है क्या? अरे 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में है क्या? नहीं है। ये 20 से 25, ये 20 से 25, ये रहा 20 से 25, आ गया 21 मिनट। तो 20 से 25 मिनट के बीच में है या नहीं है? अरे हाँ या ना? बस तो फिर काहे को टेंशन लेते हो? चले आगे। एक अंतिम सवाल आज का, एक फिर खत्म, फिर कल आगे नई टाइप पढ़ेंगे ना। एक लिख दो, लिखो रात्रि। सही है,
छोटी आएगी बड़ी आएगी? बड़ी आएगी। रात्रि। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। रात्रि के 9 बजे से, रात्रि के 9 बजे से प्रातः 4 बजे तक, रात्रि के 9 बजे से प्रातः 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, रात्रि के 9 बजे से प्रातः 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, रात्रि के 9 बजे से प्रातः 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार, कुल कितनी बार अति व्यापन की स्थिति में होंगी? कुल कितनी बार अति व्यापन की स्थिति में होंगी? ऑप्शन 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। बताइए। 6 बार पक्का? देखना बेटा, इधर आओ। ये देखो, जब मैंने यहां समझाया था तो आपको बताया था 1 घंटे में कितनी बार? कुल 12 घंटों में। याद रखना 11 से 1 बजे के बीच में एक बार ऐसा होता है, केवल फिक्स कितने बजे? 12 बजे। चलें अब तो देखो, 9 से 10 बोलो एक बार, 10 से 11, 11 ते 1, 1 ते 2, 2 ते 3, 3 ते 4, टोटल कितनी बार? 6 बार। कोई डाउट? आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय